Hello dear students, welcome back to your offline class. After the break of one day, today we are again continuing with our topic tenses and our topic is the perfect continuous tenses. तो इस perfect continuous tenses में हमारे तीनों tenses आ जाएंगे, present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous. Okay, so here we start. And this is the last topic of these tenses, so go through this. The perfect continuous tenses. The perfect continuous is used when the action continues for some duration of time. In order to express the duration of time, the preposition for or since is used. मैंने आपको ये पहले भी समझाया था कि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस करते हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हम इसमें टाइम का ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी साथ में लिख देते हैं कि वो कब से हो रहा है और कब से चलता आ रहा है. ठीक है, और हमारे को वो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो बताने के लिए हमें दो प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करना होता है, दैट इज़ फॉर एंड सिंस. अब फॉर कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर इज़ यूज व्हेन द पीरियड ऑफ टाइम टेकन बाय द एक्शन इज़ टू बी मैंशनड. फॉर वहाँ पर लगता है जहाँ पर हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, नॉट अ प्रॉपर टाइम. हमें पता नहीं होता है कौन सा टाइम, बट वी कैन ओनली से द पीरियड ऑफ टाइम कि आधे घंटे से हो रहा है, 15 मिनट से हो रहा है, 1 महीने से हो रहा है, मगर कौन सा महीना, कौन से 15 मिनट, कौन सा आधा घंटा, वो हमें नहीं पता होता. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम ही मेंशन करते हैं. फॉर 15 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर अ मंथ, फॉर 3 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, एंड सिंस इज यूज्ड व्हेन द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द एक्शन बिगेन इज टू बी मेंशन्ड. और सिंस अब कहाँ पे लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पर वो हो रहा होता है और जहाँ से वो हो रहा होता है वो हम पूरा पॉइंट ऑफ टाइम उसमें बता देते हैं. जैसे सिंस संडे, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस यस्टरडे, सिंस दिवाली, सिंस जनवरी 1988, सिंस द 1st of May. मतलब प्रॉपर टाइम हमें पता होता है. सो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. फॉर इज यूज पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, तो अब प्रेजेंट perfect continuous is used when an action started in the past is still continuing. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी भी वो चलती जा रही है. जैसे ही हैज़ बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years. वो 2 साल से इंग्लिश सीख रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर 2 years, कौन से 2 साल, वो नहीं है. सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. वो ये किताब पढ़ रहे हैं सुबह से. ठीक है, आज सुबह से. तो दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम. अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज टू इंडिकेट दैट द एक्टिविटी वॉज कंटिन्यूस एंड दैट इट वॉज स्टिल गोइंग ऑन एट सम पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट. पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, कोई एक्टिविटी पास्ट में हुई थी और अभी भी पास्ट में वो होती आ रही है. ठीक है, मतलब चल रही थी. जैसे व्हेन आई रीच देयर एट 2 PM, जब मैं वहाँ पर 2 बजे पहुँचा था. ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1:30 PM. वो मेरा 1:30 बजे से इंतज़ार कर रहा था. ठीक है, देखिए ये दोनों पास्ट में है. वहाँ पर हमारा टाइम भी दिया हुआ है सिंस 1:30 PM, पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ किया गया है और वो अभी भी हो रहा था. ठीक है, जो पास्ट में हो रहा था. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप. बारिश तब सवेरे से हो रही थी जब तुमने मुझे रिंग की थी. ठीक है, तो ये भी पास्ट में था. और फ्यूचर में क्या आएगा? द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू टिल सम पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. इट एम्फसाइजेज द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. तो ये तो हमें पूरा पता नहीं होता है, इसमें भी हमारे को फ्यूचर में कोई टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा उस तक हम वो बता सकते हैं. जैसे बाय 6 o'clock आई विल हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 10 hours. 6 बजने तक मेरे को यहाँ पर 10 घंटे हुए होंगे बैठे हुए. ठीक है, जब 6 बजेंगे
तो मेरे को यहाँ पर 10 मीन्स मैं सवेरे 8 बजे से यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। ही ज्वाइन दिस ऑफिस इन द मंथ ऑफ मार्च, बाय दिसंबर ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 मंथ्स। उसने मार्च में ये ऑफिस ज्वाइन किया था और दिसंबर तक उसको यहाँ पर हो जाएंगे 10 महीने काम करते हुए। तो ये होगा आगे फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, इसमें हमारा टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज़ होता है, ठीक है, जिसके लिए हमारा फॉर और सिंस लगता है। फॉर लगता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एक्सरसाइज दी हुई है, यू हैव टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज विद द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। द न्यू टीचर डैश अस नाउ फॉर 6 मंथ्स। न्यू टीचर जो है वो हमें 6 महीने से पढ़ा रही है। द न्यू टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस नाउ फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। The water dash for 10 minutes. Why didn't you put my tea leaves in it? The water has been boiling for 10 minutes. My brother has been digging in the garden since morning. The students has been waiting for their results since last month. इसी तरह आपको आगे भी 15 सेंटेंसेस जो हैं तो ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो गो थ्रू दिस एंड ट्राई योर सेल्फ। इफ़ यू कांट देन मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो टिल देन लर्न दिस एंड गो थ्रू होल द टेंसेस व्हाट वी हैड रेड। जो भी हमने आज तक पढ़ा, जैसे ये पूरा आज ये टेंस चार्ट जो आपका हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कीजिए। टेंस चार्ट आपके सामने है। सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर और सिंस नहीं लिखा हुआ है और बाकी हमारा सारा आज हमने ये कंप्लीट कर दिया। ओके, गो थ्रू दिस एंड लर्न द टेंसेस एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।